आपने सुना होगा गायत्री जप करने वाले या फिर परमपिता परमेश्वर का जिस भी तरीके से नाम लेने वाले शख्स जो होते हैं वो आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है, औरों के भी साथ होता होगा, तो एकदम रोना आता है। पता नहीं क्यों रोना आता है, ये मैं भी नहीं जानती कि क्यों रोया जाता है। बहुत रोया जाता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ ये आंसू उस समय आते हैं कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उस परम पिता परमेश्वर के लिए अपने घमंड को पीछे छोड़ दिया है हमने। हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारे अंदर करुणा प्रकट हो चुकी है। कोई आपसे कहे कि आपको 1 घंटा यहाँ बैठे रहना है, ऐसे ही बैठे रहना, ना किसी का नाम जपना है, ना कुछ नहीं कहना, उसके कहने से क्या आप बैठे रहोगे? ऐसे ही नहीं बैठे रहोगे। आप सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर के ध्यान के लिए ही बैठ सकते हो ऐसे। तो इससे पता चलता है कि आपने अपने घमंड को पीछे छोड़ा है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर करुणा पैदा होने लगी है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, बिना बात के आंसू बह रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक अच्छी पहचान है कि आपका घमंड आपसे दूर हो गया है। ये घमंड जो होता है ना, हमें रोने नहीं देता। हम जब तक घमंडी होते हैं तब तक रोते ही नहीं। चाहे कोई कितना भी हमारे सामने कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे कोई कितना भी, यानी कि हमारा घमंड हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि ये घमंड हमें पीछे को खींचता है, रोकता है। रोने से तात्पर्य, एक संत महात्मा थे, ऐसे ही कथा किया करते थे। तो संत महात्मा वहाँ पर बताया करते थे अपने शिष्यों को कि जिस समय व्यक्ति रोने लगता है ना, उसका घमंड दूर हो जाता है। ये घमंड व्यक्ति को रोने नहीं देता। वो व्यक्ति जीवन के मर्म को समझ जाता है जो व्यक्ति परम पिता परमेश्वर के ध्यान में रोना सीख जाता है, रोने लगता है। अब एक शिष्य था, उनकी बातों को बहुत फॉलो करता था। उसकी समझ में नहीं आया मैं कैसे रोऊं, मेरे को रोना आता ही नहीं। वो एक मिर्ची की पोट ले गया, बार बार अपनी आंखों में लगाता, बार बार अपनी आंखों में लगाता और रोने लगता। एक और सज्जन व्यक्ति बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने देख लिया कि अरे तुम ये क्या करते हो, इतने बड़े संत महात्मा के आगे चीटिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत गलत कार्य कर रहे हो। उसने जाकर के शिकायत जो कथा करते थे संत जी, उनसे क्या कर दी कि ऐसे ऐसे बात है। संत जी उठ कर आए, संत जी ने उनको पास बुला करके बोले, आप मेरी कथा का वास्तविक मर्म समझ चुके हैं। वो बोले कैसे, मैं तो नहीं समझा, मैं मुझे तो रोना आता ही नहीं। तो बोले ये तो आप समझ चुके ना कि रोना बहुत ज़रूरी है, आप ये तो समझ चुके ना रोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस इतना नहीं समझ पाए कि रोना किसके लिए ज़रूरी है। जिस दिन ये समझ जाओगे रोना किसके लिए ज़रूरी है, उस दिन तुम जिंदगी का मर्म समझ जाओगे। तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि परम पिता परमेश्वर के लिए रो, बेकार की व्यर्थ की चीज़ों के लिए क्या रोना। इधर से उधर की चीज़ें, ये मुझे मिला नहीं, ये मेरा यहाँ पर चीज़ बेकार हो गई, ये वाला मेरी बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ये लड़का इधर जा रहा है, मैंने इसे उधर जाने की कहा था। तो ये सब कुछ परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने का तरीका नहीं। ये सब कुछ बैठे हो ध्यान में, ध्यान करते नहीं, न जाने कहाँ कहाँ आपका दिमाग फिरता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब तुम ध्यानावस्था में जाओगे और ध्यानावस्था में जाने के बाद परमपिता परमेश्वर का गायत्री मंत्र का जाप अच्छे से करोगे तो आपको वो स्थिति जल्दी ही प्राप्त होगी जिस स्थिति के विषय में संत महाराज जी कह रहे थे। इसलिए गायत्री मंत्र का जब जब भी करें, मैं कई बार कहती हूँ ध्यान करके ही करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान करिए, ध्यानावस्था में बैठिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। आपका उस समय ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, और जा भी रहा है ध्यान, यानी कि मन, मन जो होता है ना, ये बहुत चंचल होता है। चित्त की वृत्तियां जहाँ पर समाप्त हो जाएं वही तो योग है, मैंने एक वीडियो में बताया था। और ये चित्त की वृत्तियां जल्दी से समाप्त नहीं होती, मन को बार बार खींच करके लाना पड़ता है। बहुत जल्दी किसी का भी नहीं होता मन कंट्रोल में, इतनी जल्दी तो चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, मन को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। भाई मुझे गायत्री मंत्र के जप करने हैं, मैं तेरे कहने में नहीं चलूँगा, मुझे गायत्री मंत्र के जप करने हैं। इस तरह से आपको मन को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। इस शरीर के अंदर रहते हुए ही हमें उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे किले के अंदर कोई रहता है योद्धा, और किले के अंदर ही रह करके उसे पराजित करना है अपने शत्रु को। किले के अंदर योद्धा कौन है? आप, आपकी आत्मा। आपका दुश्मन कौन है? मन। आपको अपने किले के अंदर ही रह करके उस जो दुश्मन है उसको पराजित करना है, और उसको पराजित करके उसको मारना नहीं, उसको अपने वश में कर लेना है, उसको अपना बंधक बना लेना है। ये है मन को वश में करने की प्रक्रिया। और जितना जल्दी मैंने बता दिया, जितनी बातों को जल्दी मैंने कह दिया, ये इतनी जल्दी होता नहीं।
सालों साल लगते हैं इस मन को कंट्रोल करने में, न जाने कब जा कर के मन कंट्रोल में होता है। तो मन को कंट्रोल में करके ही गायत्री जप किए जाते हैं। पहली बात तो जो नए साधक होते हैं उनका गायत्री जप करने में मन ही नहीं लगता। वो कहते हैं, उनका मन यही कहता है कुछ नहीं होता गायत्री जप से, उठ जाओ उठ जाओ। तो ये तो आपका जल्दी ही, इतना मन तो आपका जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा कि नहीं गायत्री जप करने हैं मुझे। ये आपको अपने मन को समझाना होगा। मैंने कहा ना, जैसे किले के अंदर रहकर अपने योद्धा को पराजित करना है, आपको ये समझाना होगा भाई मुझे गायत्री जप करने ही करने हैं, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मुझे तो करने हैं। दूसरा, जब मन आपका स्वयं समझ जाएगा कि अब ये मेरी बात मानने वाला नहीं, फिर मन स्वयं इस बात को कहेगा आज तुमने गायत्री जप नहीं किए, चलो गायत्री जप कर लो। फिर मन आपका यहाँ पर आपका मित्र बन गया। लेकिन अभी विचारों से वो मुक्त नहीं हुआ है। विचार अभी भी उसके अंदर चंचलता है विचारों की, विचार अभी भी इधर से उधर जाएंगे, लेकिन धीरे 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 विचारों पर भी आप काबू पा लोगे। हम तो होते हैं भाई घर गृहस्थी वाले, हम तो घंटा 2 घंटा समय दे पाते हैं मंत्र जप के लिए, गायत्री मंत्र जप के लिए। लेकिन ये जो भगवाधारी जो होते हैं ना, इनका तो लक्ष्य ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना होता है। पता है, ये जब इनको ये गेरुआ वस्त्र किस चीज़ का सूचक होते हैं? गेरुआ वस्त्र होते हैं अग्नि के सूचक। यानी कि तुम अग्नि में हो चुके हो। अग्नि जैसे अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ती है ना, उसी तरह भगवान की प्राप्ति के लिए आपके सामने जो भी बाधा है उसे तोड़कर आगे बढ़ो। साथ में ही इन्हें अपने जितने भी संसार वाले प्राणी होते हैं, भटके हुए प्राणी होते हैं, उन्हें भी सही मार्ग दिखाना होता है। ये इन धर्म गुरुओं का, ये इन महात्माओं का, संतों का कार्य होता है। प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा पर जो जाते थे, वो उनका जो कार्य था वो बड़ा उत्तम कार्य था। मैं आचार्य जी की कल एक प्रवचन सुन रही थी, तो आचार्य जी बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थानों पर जब जाते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो पता है संतों का क्या कार्य होता था? संतों का कार्य होता था जो भटके हुए लोग हैं, जो भटक चुके हैं, उन लोगों को हमें सही रास्ता दिखाना होता था। ये तीर्थ स्थान पर जाने का मतलब तीर्थ यात्रा करने का एक ये बहाना होता था कि भटके लोगों को सही मार्ग दिखाना है। और ये जो भिक्षाटन होता था, भिक्षाटन भी एक लोगों से संपर्क बनाने का कार्य किया करते थे। इस जरिए भी वो जाते हैं, एक एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। ये नहीं कि उनके पास भिक्षा की या फिर अन्न की कमी होती थी, इतना तो वो मेहनत करके भी कितना कर लेते। जब वो संसार भर के लिए इतना करते हैं, तो क्या अपने लिए मुट्ठी भर अनाज नहीं उगा पाते? ये तो उनका लोगों से संपर्क करने का एक तरीका होता था। ये आचार्य जी ने बताया कि लोगों से वो जाते थे, एक एक मुट्ठी अनाज मांगते थे, लोगों से वो जाते थे, एक एक टुकड़ा रोटी मांगते थे। तो ये भिक्षा जो मांगने का उनका, संतों का, ऋषियों का परंपरा थी, वो इस परंपरा के तरीके से थी कि आप परमपिता परमेश्वर से जुड़िए। आप भटके हुए हो, किस तरह से आपको गृहस्थी चलानी है, गृहस्थी का कार्य तो करना ही है, लेकिन परम लक्ष्य को मत भूल जाना। परम लक्ष्य की प्राप्ति, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति। लेकिन ये सारी बातें पीछे रह गई। अब तो तीर्थ स्थान के नाम पर क्या रह गया है? बस जाओ, जिस भी भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तीर्थ स्थान पर, उस भगवान के दर्शन करके अपने यहाँ लौट आओ। ये ऐसा कोई रह ही नहीं गया कि हमें अपने भटके हुए लोगों को शिक्षा देनी है। भिक्षा के नाम पर क्या रह गया है? भिक्षा के नाम पर हट्टे कट्टे 2 नौजवान आ जाते हैं या 1 नौजवान आ जाता है, भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा का भी वो दुरुपयोग करते हैं। तो भिक्षा भी दो ना आप भिखारी को, तो ये देख कर दो कि ये भिखारी है कौन, कैसा है। भिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं, या फिर जिनके परिवार नहीं है, शादी नहीं होती, वो साधु बन जाते हैं। क्यों साधु बन जाते हैं? हमारी शादी नहीं हुई जी, अब तो एक ही मार्ग रह गया है कि साधु का रूप धारण कर ले। वो साधु नहीं होते, वास्तव में साधु का रूप धारण करते हैं। यानी कि साधु के रूप में वो वास्तव में भेड़िया होते हैं, जो आपके यहाँ से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा ले जाते हैं, शराब पीते हैं उसकी। मस्त अनाज ले गए, अनाज के भी रूप में पहले भिक्षा दी जाती थी, हमारे यहाँ भी दी जाती थी, लेकिन आजकल तो पैसे ही लेते हैं, अनाज भी ले लेते हैं, अनाज को भी बेच देते हैं, उसकी भी शराब पी जाते हैं। तो भिक्षा भी आप कम से कम जांच कर परख कर ही दो, किसी को दो। तो पहली बात तो आजकल मनुष्य का ऐसा नसीब कहाँ रह गया है कि
परम ज्ञानी साधु संत उनके दरवाजे पर भिक्षाटन के लिए आए। ये अलख जगानी होती थी, आचार्य जी ने बताया था, ये अलख जगानी होती थी। घर घर जाकर के वो अलख जगाते थे कि जगिए, जाग जाइए, गायत्री जप कीजिए, परमपिता परमेश्वर का किसी भी रूप में नाम लीजिए, किसी भी रूप में लीजिए। आपका इस शरीर में आने का जो परम लक्ष्य है वो यही है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। उनका ये अलख जगाने का काम होता था। लेकिन आजकल वो वाले साधु सन्यासी रहे ही नहीं, भिक्षाटन के लिए आते ही नहीं। ऐसे साधु सन्यासी हैं, अभी भी हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, अभी भी हैं। उन्हें अब संसार से जैसे मोह समाप्त हो गया है। उन्होंने जैसे समझ लिया है संसार का प्राणी हमारी बात ही नहीं सुनता, इस संसार के प्राणी से मतलब ही त्याग दो। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि कुछ साधु सन्यासी ऐसे हैं जो संसार के भले के लिए अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं और संसार को भला करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए बहुत ज़्यादा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं ऐसे साधु संतों को, ऐसे ऋषियों को, ऐसे महर्षियों को सत सत नमन करती हूँ, शत शत ही नहीं, कोटि कोटि नमन करती हूँ। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो इस साधु के रूप में वास्तव में भेड़िया हैं, उन्होंने सच्चे साधुओं को भी गाली दिलवाना प्रारंभ कर दिया है। तो वो कितने बड़े पापी होंगे जो इस तरह का वेश धारण कर रहे हैं। और हम ये ही नहीं समझ पा रहे कौन सच्चा है कौन झूठा है, समझ ही नहीं आता देख करके। और हम सच्चे साधुओं को भी अपने दरवाजे से भगा देते हैं ये समझ कर कि ये भी ऐसे ही होंगे। हमें क्या पता किसके मुंह पर क्या लिखा है। हम अंदर से तो इतने ज्ञानी नहीं कि सामने वाले कोई भिक्षा के लिए आया है, कोई महान साधु है, कोई महान ऋषि है, कोई महान महर्षि है, और हम ये जानें कि ये हैं कौन। इतने हम जानते हैं और हम उनके प्रवचन सुनने की भी अधिकारी नहीं बन पाते और उन्हें हम दूर से ही दुत्कार कर भगा देते हैं। ये क्यों शुरू हुआ? ये इसी कारण शुरू हुआ कि हम समझ ही नहीं पाते कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो ऐसे इसीलिए कहा है, बात ये नहीं, इसीलिए साधुओं ने, सन्यासियों ने और ऋषियों ने, महर्षियों ने शायद दूरी बना ली है। परमेश्वर का इसीलिए भी रूप में ध्यान धरो। सच्चे साधु, सच्चे सन्यासी, सच्चे ऋषि मुनि हमारे दरवाजे पर भिक्षा करने के लिए नहीं आते हैं अब, कि हमें कोई पहचानता नहीं और हमारे रूप में दूसरे आते हैं और वो इन गृहस्थी लोगों से अपना फ़ायदा उठाते हैं या फिर इन गृहस्थी लोगों को दुखी करते हैं। इन गृहस्थी लोगों का जो दान है वो महापाप में डुबाते हैं। इसलिए उन साधुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने दरवाजे दरवाजे अलग जगाना भी छोड़ दिया है। शायद इसी कारण हम इतने बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों से, इतने बड़े बड़े जो संत हैं, महान संत हैं, उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं। साधु वेश धारण करने का मतलब ये नहीं कि बस भगवा धारण कर लिया और मौज मजे में, मस्ती में डोल रहे हैं इधर से उधर। साधु का वेश धारण करना यानी कि अपने पथ पर कांटे बिछाने जैसा है, उन कांटों पर चलने जैसा है। बहुत कठिन यात्रा होती है साधुओं की। तपस्वी वेश धारण कर लेते हैं वो, तपस्वियों वाला वेश, यानी कि तपस्वी का मतलब है तप करना। वो तप करते हैं और तप के मार्ग पर ही आगे बढ़कर अपना तो कल्याण करते ही हैं, मनुष्य मात्र का भी कल्याण करते हैं। और इस वेश को कुछ लोगों ने इस तरह का बना दिया है कि बस पूछो मत। इसीलिए केवल तीर्थ यात्रा केवल रह गई है। जिस भी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, जिस भगवान की तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, उन भगवान के मंदिर में दर्शन करके आओ और लौट आओ। वहाँ भी सच्चे साधु सन्यासियों की हमें पहचान ही नहीं हो पाती, जिनके हम दर्शन करें, जिनसे हम कुछ अच्छी बातें जानें, प्रवचन सुने, उनके परमात्मा के विषय में जानकारी हासिल करें। कुछ मिले हमें भी और वो हमें देकर भी कुछ हमें वो भी दें और हम उनके इन प्रवचनों को सुनकर कृतार्थ हो जाएं। लेकिन अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं, या फिर है तो हम समझ नहीं पाते। तो इसका एक ही मार्ग है, घर में बैठो, गायत्री जप करो। सबसे उत्तम मार्ग है। परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हो, परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हो, तो गायत्री जप करो। और घर घर में अलख जगाने वाली बात रही, तो घर घर में अलख जगाने से मतलब यही है कि आप घर घर में, आपका प्रण यही होना चाहिए, घर घर में गायत्री जप होना चाहिए। घर घर में अलख जगाने से मतलब जगत का प्राणी मात्र ऐसा हो जो हमारी बात सुन रहा है, वो कम से कम
हमसे प्रभावित होकर गायत्री जप तो करने लगे। जो हमारी बात सुन रहा है, कम से कम हम उससे तो कहें कि भाई तुम गायत्री जप करो। घर का सारे सदस्य नहीं करते, कम से कम एक सदस्य तो ऐसा हो जो घर में गायत्री जप करता हो। वही सदस्य संपूर्ण घर का कल्याण कर देगा। गायत्री जप में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण परिवार के लोगों का कल्याण कर सकता है गायत्री जप। तो ये सारी बातें मैंने इसीलिए बताई। अलख जगाने का मतलब आचार्य जी का यही था कि अलख जगाओ, यानी कि घर घर जाकर गायत्री मंत्र को पहुंचाओ, घर घर जाकर सबको बताओ गायत्री महिमा क्या है। घर घर ये बताओ, यदि आपके घर का एक सदस्य भी गायत्री मंत्र का जप करता है तो आपके संपूर्ण परिवार के लोगों का कल्याण हो सकता है। गायत्री जप में इतनी शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे, एक व्यक्ति घर का गायत्री जप करता है, सभी मनुष्यों का कल्याण कैसे हो जाएगा? क्योंकि सबके कर्म तो अलग अलग होते हैं, तो सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर गायत्री मंत्र का जप हो रहा हो वहाँ पर कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और वहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा तो आपके संपूर्ण परिवार के लोगों के साथ गलत कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। और संपूर्ण परिवार के लोग भी आपको उसी अनुसार मिलेंगे। माँ गायत्री की कृपा जिन पर बननी होगी, जो आपके घर में यदि आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो तो आपके घर में और कोई नहीं करता, बेटा बेटी पुत्री पत्नी पति कोई भी हो, माँ पिता जो भी हो, तो वो सब लोग आपको चुनिंदा ऐसे मिलेंगे जिन पर गायत्री मंत्र की कृपा होनी होगी। वही तो मिलेंगे आपको। उनके कर्म भी तो ऐसे ही होंगे कि आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, आपके वो सानिध्य में रह रहे हैं। तो गायत्री जप जहाँ होता हो वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसका तात्पर्य यही है कि गायत्री मंत्र इतना महान है, इतना बड़ा मंत्र है कि यदि परिवार का एक सदस्य भी गायत्री मंत्र का जप करता हो तो आपके अन्य परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब पर कृपा बनी रहेगी। गायत्री मंत्र का जप इतना बड़ा मंत्र का जप है, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कहीं कुछ अनिष्ट होता ही नहीं। ये बात वेदों में लिखी हुई है। ये बात भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से भी कही थी कि जहाँ गायत्री मंत्र का जप होता हो वहाँ कुछ भी अहितकारी हो ही नहीं सकता। ये है गायत्री मंत्र की महिमा। यही तो अलग जो जगानी है हमें घर घर जाकर। यदि एक परिवार का एक सदस्य भी गायत्री मंत्र का जप करने लगा तो धीरे 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 वास्तव में कल्याण होने शुरू हो जाएगा, सभी का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा है कम से कम परिवार का एक सदस्य तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यह अनिवार्य है गायत्री जप करना।